खड़े नहीं कर रहे थे। आज किसका बर्थडे है भाई? सुनने में बर्थडे आज किसका बर्थडे है? एविन सर का। अच्छा, एविन सर का बर्थडे है आज। बर्थडे से ले लो कम से कम यार। मेरी बात सुनो, बर्थडे साल में बड़ी मुश्किल से एक बार आता है, तो कम से कम बड़ी पार्टी लेना। देखो, पार्टी में कम से कम क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 समोसे या 1 कचौड़ी 1 समोसा, बस गरम जलेबी और साथ में कोल्ड ड्रिंक। अरे इतना बहुत है यार। अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी होगा तो मुझे जरूर बताना। अरे मैं भी तो आऊंगा ना पार्टी लेने। नहीं आऊंगा यार। हाँ अरे यार, ये यार तुम लड़की को परेशान करते हो हर दिन। ऐसे क्या कर रहे हो? मतलब कल तो बैठे थे तुम लोग आराम से। भगवान तुम्हें लंबे थे। कि किसको बैठाना है? 5 नहीं बैठ सकते इस पे? 5 एक्स्ट्रा। सुनो, अब कैसे करेंगे फिर? अरे ये वाली एक्स्ट्रा जो है, अरे मेरी बात सुनो, किसी को बुला के लाना नीचे से, किसी को बुला के लाओ। यहाँ नहीं लगवाऊंगा। हाँ खुश हो रहा है। हाँ अभी रुक जाओ। अरे 3 बॉयज ही है क्या? अब एक मिनट रुको। यहाँ 3 बॉयज हैं और वहां भी 3 ही बॉयज हैं। अब एक काम करो, तीनों बॉयज उठ उठ के एक शिफ्ट हो जाए यहाँ पे। अरे 1 मिनट, अच्छी बात बताओ, तुम वहां बैठो चाहे यहाँ बैठो, फर्क क्या है? अभी तुम तो एडजस्ट हो जाओगे, यहाँ पे नहीं हो पाओगे। यहाँ बैठ जाओ ना। कौरी कौन है? अब एक और लड़की और आ रही है थी। 1 2 एक और है भी बाहर। 3 लोग हैं क्या? अरे यार एडजस्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हारे रूम में 2 ही लोग हैं? यार तुमसे कहा था पैसे। चलो एक मिनट। मुकेश कौन है? अच्छा ये मुकेश है क्या? अभी बुलाया किसी को? 1 मिनट। हाँ चलो तुम ये बात है। मुकेश तुम उधर खिसक जाओगे क्या? जहाँ पे रहो। फालतू का नाम नहीं गए, फालतू बात नहीं है। देख मैं बता रहा हूँ, गुस्सा आ जाएगा, फालतू में हाथ पे तोड़ देगा। बैठ जाओ बैठो। अरे शांत रहो। हाँ भी चलो। हाँ भी यार, किसको बुलाने? कौन गया था वो लड़का? क्या हुआ? आ रहे भी। अच्छा अरे मुकेश, उसका नाम भी मुकेश है। एक मिनट। ये 2 गर्ल्स एक्स्ट्रा है और 1 एक अलग है। 3 गर्ल्स एक्स्ट्रा है। क्या लगा दें? आगे लगा दोगे? चेयर अलग से? 3 चेयर कैसे लगाओगे यहाँ पे? तो लगेगा सोना। अरे तुम 2 पसंद होगा ना। अरे ये भी बड़ी दिक्कत है कि ये बताओ, ये वाली जो बेंच है यहाँ लग जाएगी क्या? ये बेंच लग जाएगी आगे यहाँ पे? पॉसिबिलिटी है तो देख लो। नहीं आ सकता। बाकी है ना, सबसे सही तरीका ये है कि ये वाली रो ये और ये वाली गर्ल्स के लिए छोड़ दो। मतलब कल से ये सिस्टम बना लो कि ये वाली रो ये और ये वाली गर्ल्स के लिए छोड़ दो, बस लफड़ा ही खत्म। अरे ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है?
चाबी लगाओ फटाफट, नहीं लगेगी। एक जगह चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ ना। क्या नहीं नहीं ठीक है, ये मुश्किल ही आ पाएगी। तो भाई कल से ध्यान रखना, ये वाली वो खाली रखना, ये और ये 3-4 हो गए ना, इतनी कल से मेरे कल से क्लास में। गिरेगा गिरेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मामला बढ़ जाएगा। एक मिनट क्या रखो उसको, आ जाएगा, नीचे रखो 200। हो गया, चलो बैठ, शिफ्ट हो इधर, तो साफ करवा रहे हैं। अबे तुमने भाई को समझा क्या है? भाई का भी कोई लेवल है, समझ में आया? बस 3 लोग ऐसे होंगे, ये वाला लगाता रही हूँ, ये तो हट जाएगी, ये तो आज की लगी है। मुकेश तुम ध्यान रखना कि ये वाली रो, ये और वाली रो गर्ल्स की रहेंगे, 4 रो, ये वाली फर्स्ट रो, सेकंड, ये तो हट जाएगी वापस, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ वाली, ठीक है, तुम्हारी उसको मिल रही है। तुम्हारा अब देखो जो मतलब है जैसा सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में हम कहां पर थे? हम लोग थे, अपन बात कर रहे थे मैक्सिमम मिनिमम वाले डिस्टेंस पर, राइट? उसी पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। लोगों ने घर जाके देख लिया मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्वेशन निकालना आ गया सबको? चलो ठीक है, एक बार पूछ लो फिर मैं क्लास में, सबसे लास्ट वाला जो स्टूडेंट है, सबसे लास्ट तुम थे ना कल की क्लास में? सबसे लास्ट थे ना? यस। बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस का लाइन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस मान लो ये 2 लाइंस मेरे पास हैं, इनसे इनफाइनाइट लाइन जा रही है, ठीक है, और एक पॉइंट है ये वाला, मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस वाली लाइन चाहिए तो कैसे निकालेंगे? नहीं याद है? बताओ कैसे निकालेंगे? बोलोगे याद नहीं है? कल थे क्लास में तुम? कितने लोगों को याद है मैक्सिमम डिस्टेंस वाली लाइन कैसे निकालेंगे? कौन सी लाइन होगी जो इस दोनों को ज्वाइन करे लाइन की क्या होगी? दोनों को ज्वाइन करे लाइन की परपेंडिकुलर होगी, यही सिखाया था मैंने। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन कौन सी होगी? ये लाइन मिनिमम डिस्टेंस वाली होगी, और ये लाइन कौन सी होगी? मैक्सिमम डिस्टेंस वाली होगी। ये बात हम कर चुके थे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वापस कोऑर्डिनेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप आराम से पहले देख लो फिर नोट कर लेना, ठीक है। चलो देखो, आपने 2 लाइंस पकड़ी, राइट? एक लाइन पकड़ी आपने L1 = 0 और एक लाइन पकड़ी आपने L2 = 0, ठीक है। इससे इनफाइनाइट लाइंस पास होंगे, राइट? इससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो रही हैं। इन सब में कॉमन क्या है? एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, पक्का? तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब हमारे पास लाइन की इक्वेशन L1 + λ L2 = 0 है, तो ये लाइन हमेशा किससे पास होगी? एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। किससे पास होगी? तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ दिस लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट और फाइंड दैट पॉइंट, पॉइंट निकालो। तो पॉइंट निकालने के लिए करना क्या है? मैंने आपसे बोला कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, वो पॉइंट निकालो। तो पॉइंट आएगा कैसे? किसको सॉल्व करके आएगा? L1 = 0 एंड L2 = 0 को सॉल्व कर रहा, वो पॉइंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 2 बातें बोली है मैंने। पहली बात दोबारा बोल रहा हूं, कभी भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो तो ये इंडिकेट करता है कि इससे बनने वाली जितनी भी लाइंस हैं वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होंगी। किससे पास होंगी? फिक्स पॉइंट से पास होंगी, पहली बात। और दूसरी बात, वो जो फिक्स पॉइंट होगा वो निकलेगा कैसे? इन दोनों को सॉल्व करके। जैसे मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा वो फिक्स पॉइंट निकल जाएगा। दोनों बातें क्लियर है? ये ध्यान रखना, पूरे कोऑर्डिनेट में आप कहीं भी जाओ, कॉनिक में जाओ, सर्कल में जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मिलेगा आपको बार बार। कुछ पहले तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आते थे, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में प्रूव करो कि एक फिक्स पॉइंट से पास होता है। जब भी वर्ड है ना फिक्स पॉइंट से पास होता है तो समझ जाओ कि ये वाली फॉर्म बनने वाली है।
जब भी ये फॉर्म बनेगी तो फिक्स है कि हमेशा किससे पास होगा, एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। वो फिक्स पॉइंट निकालेंगे कैसे, इन दोनों को सॉल्व करके। समझ में आ गया? अच्छा लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लैम्डा क्या है, अच्छा मान लेते हैं मेरी लाइन ऐसे लिखी हुई है BL1 प्लस AL2 इक्वल टू 0, तो B से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना, B से डिवाइड कर देना। ये लो कर दिया आपने डिवाइड। बताओ क्या मेरी लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में है? अगेन समझ आ गया, ये किससे पास होगी, एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। वो फिक्स पॉइंट निकलेगा कैसे, दोनों को सॉल्व करके। समझ आ गया? श्योर, क्लियर है सबको, फंडा समझ आ गया? तो इस पे अपन क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। चलिए आई नोट कर लो, आप इस पे लिख लीजिए, क्लियरली मेंशन करना कि दिस लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। कभी भी ये फॉर्म दिख जाए आपको समझ जाओ कि हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0। समझ आ गया? फिक्स कैलकुलेशन। तो 10-15 मिनट। चलिए करें स्टार्ट, क्वेश्चन लिखना। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चंस वो हैं जो आए हुए हैं एग्जाम्स में कुछ। तो ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ऑफ लैम्डा following lines passes through a fixed point, lines passes through a fixed point। ये लाइन आपको मिलेगी 100%, अगर हमें से कभी पूछा जाएगा तो पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, है ना। आपको वो पॉइंट निकालना है, फाइंड दैट पॉइंट। मैं लिख रहा हूं साथ में बोल भी रहा हूं, फाइंड दैट पॉइंट for all real values of lambda, for all real values of lambda following lines passes through a fixed point। ठीक है, आपको वो पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, पॉइंट निकालना है। क्या क्वेश्चन 2 है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है मेरे पास x इंटू 1 प्लस लैम्डा y इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेकंड पार्ट अगर कोई मुझसे पूछेगा तो सेकंड पार्ट है लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स लैम्डा y इक्वल्स टू 1 माइनस 3 लैम्डा। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन हमारे पास हैं। ओके, मेरा रहेगा, सेकंड आपका रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, सेकंड आपका रहेगा। उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको ही करने होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, जिस सबसे पहले सीखने की कोशिश करें, हमें सीखना है पहले, उसके बाद हम नोट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, फर्स्ट मेरा रहेगा, सेकंड आपका रहेगा। कैसे कर रहा हूं आराम से देख लो सब। ठीक है, स्टार्ट करें, शुरू किया जाए क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉलोइंग लाइंस पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। ठीक है, हमारे पास तरीके क्या है। पहला तरीका हम L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, उससे बढ़िया तरीका है ना। चलो, तो सबसे पहली बात, सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट कहता है कि भैया इसको L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म बनाते हैं। नोट मत करना, x प्लस 2y प्लस 5 पहला पार्ट आ गया। तो फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, प्लस लैम्डा वाला पार्ट आ गया, लैम्डा x और लैम्डा y। ठीक है ना, लैम्डा x प्लस लैम्डा y, ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ कौन सी फॉर्म में है ये? L1 प्लस आ गया, इसी की फॉर्म में ये। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। आया कि नहीं है? अच्छा, y की वैल्यू x रख देते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू आएगी -5/3 और y की वैल्यू भी आएगी
-5/3, ये आपका आंसर आ गया समझ में। तो पहला तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, -5/3 कॉमा -5/3, आगे समझ में। दूसरा तरीका क्या होगा, उसने बोला है आपसे कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये वर्ड यूज किया उसने। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा का मतलब मेरी मर्जी है मैं कुछ भी लूं लैम्डा, तो मैंने लैम्डा 0 ले लिया, ठीक है। तो आओ लैम्डा 0 ले लिया लैम्डा 0। अच्छा लैम्डा के लिए 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन बन गई, बनी कि नहीं बनी। अब हमने लैम्डा की वैल्यू 1 ले ली, क्या ले ली 1, लैम्डा की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करो यू विल गेट आंसर। एक तरीका है, उसमें बोला है ना लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो तो आपकी मर्जी, आप जो चाहे लो, जरूर नहीं 0 1 लो 1 2 लो 2 3 लो, आपकी मर्जी, एक तरीका ये समझ में आ गया। तीसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर सेकंड थर्ड, मेथड नंबर थर्ड क्या है, जैसे आपने लैम्डा की वैल्यू 0 ले ली तो आपके पास इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई इक्वेशन, इसको चेक ऑप्शन से चेक कर लो, चेक बाय ऑप्शन, ठीक है। जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही हो वही आपका आंसर है, खत्म क्वेश्चन। एक तरीका ये है, समझ में आया। तो ये जनरल तरीका तो ये है, L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में कन्वर्ट करो, दो लाइंस मिलेंगी, दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, लैम्डा की वैल्यू रख के चेक कर लो, दो पॉइंट है। तीसरा तरीका एक ही लैम्डा की वैल्यू ले लो और उसको ऑप्शन से चेक कर लो, आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, तो बाकी लोग कर, अरे बाकी लोग करने तो दो। देख लो, किसी को दिक्कत नहीं होता तो L1 plus lambda L2 equals to 0 always represent a line lines which passes through a fixed point। वो फिक्स पॉइंट कैसे निकालना है, दोनों को सॉल्व करके निकालना है, दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट पॉइंट, और ये हमेशा एप्लीकेबल है। सेकंड क्वेश्चन जब कर लो तो बता देना भाई। नंबर 2 में लैम्डा की कोई वैल्यू रख सकते हो आप, 1 2 रखो 0 1 रखो, फिर उसने बोला फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की कोई वैल्यू ले लो आप, 0 1 ले लो 1 2 ले लो 2 3 ले लो, हाफ ले लो -1 ले लो, बस दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। सेकंड हो गया भाई, टाइम तो नहीं चाहिए ना सेकंड के लिए, पक्का दोनों ने कर लिया सेकंड। yes। कर लेना चाहिए था, टाइम काफी है ना। तो बी पार्ट का आंसर देखिए आप लोग सब कितना आएगा। तो बी पार्ट के लिए सॉल्व करने पे जा रहा हूं मैं, क्या करूंगा, लैम्डा वाले टर्म्स ले लेते हैं। एक तो आएगा -x और -1, यही आ रहा है क्या, देखना -x -1 ही आ रहा है ना, प्लस लैम्डा वाले टर्म एक साथ ले लो, कितना आएगा x आएगा प्लस y आएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। कितने बच्चे पहुंचे यहाँ तक, पहुंचे नहीं पहुंचे, पहुंच गए ना। -x -1 लैम्डा वाले टर्म्स आ गए यहाँ तक, बस दोनों को सॉल्व कर लो, यू विल गेट आंसर, आ जाएगा यहाँ तक। बताओ कितने लोग कर लेंगे, -x -1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा तरीका x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, कितने लोगों ने कर लिया है। आगे आते हैं, यहाँ से x के लिए बताओ कितनी आएगी, -1 आ गई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा x के लिए -1 आएगी तो y कितना आएगा, -2, ये आपका आंसर है, डन, कर लोगे सब। अच्छा दूसरा तरीका लैम्डा के लिए रख के कर लो, दूसरा तरीका क्या है, लैम्डा के लिए रख के कर लो, ठीक है। चलो लैम्डा के लिए 0 रख लेते हैं, अगर मैं लैम्डा के लिए 0 रखूंगा तो बताओ क्या आएगा, लैम्डा के लिए 0 रखूंगा तो -x इक्वल टू 1, सीधा आपके पास x की वैल्यू -1 आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर आप लैम्डा के लिए 1 रख लेना, खत्म। ऐसे दो इक्वेशन बन जाएंगे, हो जाएगा सबसे, कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से करो, नेक्स्ट सिर्फ आंसर पूछा जाएगा, ठीक है, कराया नहीं जाएगा, सिर्फ आंसर पूछा जाएगा। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, फाइंड दैट पॉइंट। यस देखो आप लोग, ये लीजिए आप,
ये दो क्वेश्चन आपके पास है। खुद ही करना है आपको। ये कैमरा घुमाओ ना, नए क्वेश्चन लिख दिया मैंने। सब बेसिक सवाल है लेकिन आते हैं ऐसे पूछने ना। एक ही टर्म एक तरफ कर लो, बी की टर्म एक तरफ कर लो। कर लिया सबने? ठीक है, चले मेथड नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो मेथड नंबर फर्स्ट में ए वाली टर्म्स एक साथ ले लो। ए वाली टर्म कौन कौन सी हो गई? एक्स हो गया प्लस वाई माइनस टू हो गया। ठीक है, अच्छा बी वाली टर्म्स पे आ जाओ सारे बच्चे। बी वाली टर्म्स कौन सी हो गई? एक्स हो गया माइनस वाई इक्वल टू जीरो। आई थिंक चेक करिए सर, सही लिखा है क्या मैंने? कितने लोग पहुंचे यहाँ तक? अरे पहुंचे नहीं पहुंचे? पहुंच गए सब? ए वाली टेक टर्म और बी वाली टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से भी डिवाइड कर दो, चाहे ए से डिवाइड कर दो चाहे बी से डिवाइड कर दो डिवाइड। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ए से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और जब आपने ए से डिवाइड कर दिया तो अगेन दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू जीरो। आया कि नहीं आया? बन गई इक्वेशन? किस फॉर्म में बन गई बताओ? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू जीरो। बनी कि नहीं बनी? वेरी गुड। तो ये कौन है? L1 और ये कौन है? L2। चलो दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर। हाँ जी, ये कैसे लिखा? अरे कैसे लिखा मतलब ये देखो, ए एक्स ए वाई और ये ए, तो ये एक ही वाली टर्म, ये एक ही टर्म और ये एक ही टर्म एक तरफ ले गया मैं तो ठीक है ना, आते तुम लोग आगे यहाँ तक समझ में क्लियर है? हाँ जी बोलो। बता रहा हूँ ना, मेथड नंबर फर्स्ट लिखा है, अभी सेकंड भी तो बताऊंगा। ठीक है चलो, है ना, आ गया। अच्छा इसको सॉल्व कर ले, कितना आएगा? एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। कितने लोगों का आंसर आ गया? 1-1 आ रहा है क्या? पक्का? ईमानदार से बताओ कितने लोगों ने कर लिया? मेरे से पहले कर लिया ना। चलो मेथड नंबर सेकंड, वही ए और बी की वैल्यू रखो। चलो रखते हैं, आओ रखते हैं, रखो देखो सही। ए रखा, जीरो रखा, बी रखा 1। मेरी मर्जी कुछ भी रखूं, मैं कुछ भी रख सकता हूं। मैंने ए जीरो रख दिया, बी 1 रख दिया, रख दिया। चलो ए की जगह जीरो, बी की जगह 1, बताओ कितना आ रहा है? ए की जगह जीरो रखो, ए की जगह जीरो, बी की जगह 1, कितना आ रहा है? एक्स आएगा। और कितना आएगा? ए की जगह जीरो, बी की जगह 1, माइनस वाई आएगा। आया कि नहीं आया? अच्छा दूसरी बार ए की जगह 1, बी की जगह जीरो। चलो रखो ना, कितना आएगा? तो x इक्वल्स टू 2। ये लीजिए सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। ये लो, कुछ भी रखो आप ए और बी के लो। ठीक है, समझ में आ गया? आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं कि मैंने 0-1 रखा है, आप 1-2 रखो, 2-3 रखो, आपकी मर्जी हो रखो। ठीक है, पर जितना छोटा डाटा लोगे कैलकुलेशन कम होगी, जितना बड़ा डाटा लोगे उतनी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। समझ में आ गया? सेकंड वाला करो, आंसर दो। रैंडमली पूछूंगा मैं, आप कर लो पहले, रैंडमली उठा के पूछूंगा क्लास में से किसी से भी। सेकंड वाला करो आप। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हमने नहीं आती, ठीक है, मेथड जिंदाबाद। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो, सीधी सी बात है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म।
यस, बात है नहीं। कितने लोग हो गए सेकंड क्वेश्चन अब तक? या मुझे समझ नहीं आता जो लोगों के हाथ बाकी रह जाते हैं वो पागल है क्या बिल्कुल ही, जितना से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं यार? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या भाई? मान लिया कि ठीक है आपने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन जो सिखाया जा रहा है उसमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया ना यार कि कोई टफ चीज बताई गई हो। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ए वाली टर्म एक साथ ले लिया आपने, ले लो ए वाली टर्म्स, ठीक है। देखें कितनी आ रही है, तो ये कितना है, ए एक्स ए वाई और ए, ठीक है ना। तो तीनों ए की टर्म एक साथ ले लो, कितना आ गया है, एक्स प्लस वाई माइनस 1। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा बी वाली टर्म बताओ कितनी आ रही है, 2x माइनस 3y प्लस 1। कितने स्टूडेंट पहुंचे यहाँ पे? हाथ खड़े करो, सही सही आ गया, बस दोनों सॉल्व कर लो, विल गेट आंसर। तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमेशा L1 प्लस लैम्डा L2 बन ही रहा है समझ में? चले नेक्स्ट, नोट करके सॉल्व करो। कितने स्टूडेंट ने कर लिया था? वापस कर लिया ना सबने? चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये वो क्वेश्चन है जो मेंस में आए हुए हैं इस तरह के, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से मेंस में आए हुए हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। उस पॉइंट को फाइंड आउट करो इफ। पहला क्वेश्चन एबीसी आर इन एपी, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये। तीन अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों आपको करके दिखाने हैं। मतलब पहला मैं कराऊंगा, सेकंड थर्ड आप करोगे, ठीक है। आंसर बोलना नहीं है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, वो आपको पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन है कि अगर एबीसी एपी में है तो क्या आंसर आएगा, अगर ये है तो क्या आएगा, और ये है तो क्या होगा। तीन अलग अलग क्वेश्चन आपके पास है, ओके। जैसा मैं फर्स्ट कराऊंगा वैसे ही आपको सेकंड और थर्ड करना है। कुछ नहीं है, सिंपल है, सब में एक ही कहानी है। समझ में आ गया ना? जैसे हिंदी फिल्मों में होता है ना हीरो बदल, मतलब हीरो हीरोइन बदलते हैं बस, बाकी सब तो सेम ही रहता है हर बार, ठीक है। नहीं, वही लव स्टोरी, वही विलेन तुम्हारे जैसा, है ना। चलो तुम्हारी स्पीड देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खतरनाक स्पीड है तुम्हारी। कोई नहीं, ठीक है। चलो तो आइए और धीरे धीरे नोट करें। बिल्कुल स्पीड को इतना जीरो कर देना है कि टीचर को लगे आओ खुद ही सॉल्व करें, ठीक है। चलो क्या करें, एक ही पेन यूज कर रहे हैं आजकल, तब भी स्पीड स्लो है। मानता हूं कि दो तीन पेन यूज करते हैं, थोड़ा स्पीड समझ में आता है। हाँ भाई ठीक है, कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं, प्लीज दिमाग ना लगाएं। कोई भी टफ काम नहीं करना हमें। सुनो आगे, पहले वाले सवाल पे चलते हैं, आराम से देखो, सब बोर्ड पे फोकस करें, है ना। है ना, कितने लोगों को 25 B² लग रहा है? 25 B² लग रहा है क्या आपको? ये 25 ही है। बाकी लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे, इनको कुछ और लग रहा था क्या? भाई 25 B² और ये C² लग रहा होगा आपको। अच्छा, और ये 16A² है, ये 4AB है। समझ में आ गया? मैं खुद चेक कर लूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है भाई, आजकल गड़बड़ बहुत हो रही है। पढ़ाइए आपको, बच गया अपन। ये 40 है, ये 40 है। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं हाँ हमें तो पता ही था, हाँ मत पता है, मैं दे दूँ 40 है, 40 करो 40। अरे मत देखो, सब में आने की जरूरत नहीं, गलत लिख दिया टीचर। देख, स्टूडेंट की जिंदगी में सबसे अच्छा दिन जिस दिन टीचर गलती करता है ना। अब सुनो, आगे सुनो ठीक। अब हम क्या करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ बोर्ड पे देखना है आपको। समझ में ध्यान दें, ठीक है। हमें करना कैसे, कुछ नहीं करना, हमें पता है फिक्स पॉइंट से पास होता है ना। फिक्स पॉइंट से पास होने का मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 बनना ही बनना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्यों दिमाग लगाएं। अच्छा सबसे पहले बताओ, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में एपी नाम सुना है? सुना भी है कि एबीसी? अच्छा सुनना है, सुनने की बात कहते हैं। हाँ कितने लोग पता है एबीसी अगर एपी में है तो हमें पता है 30 इक्वल्स टू 40 प्लस 90 होगा। पता तुम्हें 60 इक्वल्स टू 30 प्लस 30 होगा, नहीं होगा? 60 इक्वल्स 30 प्लस 30। कैसे इंसान हो तुम यार? अगर तुम नहीं समझते तो बताओ, एबीसी और एपी में तो कितने लोगों को पता है कि 3B इक्वल्स टू 2A प्लस C होगा? लोग कह रहे हैं गलत लिखा है, पिछले वालों ने हाथ उठाया, उन्हें डाउट है। अगर एपी से हमारा कोई लेना नहीं। सुनो, अगर एबीसी एपी में इसका मतलब होता है, बोला जरा पर एक मिनट, अभी रुको एक मिनट। हाँ बच्चे तुम बताओ, अगर एबीसी एपी में तो क्या होता है? हाँ अभी तुम्हें सपोर्ट के लिए बोला है क्या मैंने? हाँ तुम बोलो। सम का, तीनों का सम बराबर 0 होता है ना? अच्छा बता रहा, तुम हंस रहे हो यार, हद हो गई। हाँ तुम बोलो, घबराओ मत, इन्हें भी नहीं आता कुछ, टेंशन मत, तुम बोलो। अगर एबीसी एपी में तो क्या होगा? क्या करना सर, तुम बोलो जरा। हाँ अगर एबीसी एपी में तो क्या होगा?
हाँ लड़का देखो टैलेंट है, बचपन से पता चल जाएगा। अब सुनो, इसका नाम भाई रखा तुमने भाई यार, चलो सुनो, एबीसी अगर एपी में है तो शर्त होती है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये पता था तुम्हें पहले से? हाँ, कुछ लोगों की आवाजें नहीं आ रही, इसका मतलब उनकी स्थिति खराब है। सुनो, हमें करना कुछ नहीं है, मैंने कहा ना दिमाग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो दिमाग साइड में रखें। हमें सिर्फ L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म बनानी है। अभी देख लो उधर, ये तो आता नहीं था, क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, करोगे क्या इसके आगे? सुनो अब आगे, यहाँ पर आ गया, यहाँ तक आने क्या करेंगे, ए एक्स को ए एक्स ही रहने दो और बी की जगह रखेंगे ए प्लस सी बाई टू। समझना है कि नहीं आया? प्लस सी इक्वल टू जीरो। अरे भाई ये कह रहा है आपसे कि लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, तो उसको L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूं क्या? करना पड़ेगा ना, तो मैंने बी गायब कर दिया, बी उठा के यहां से रख दिया। समझना है? कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि सर आपने बी रखा, सर आप सी रख सकते थे। सी रख सकते हो आप। कोई बोले सर ए के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो बड़ा वाला है, ए भी रख सकता है भाई, कुछ भी रख सकते हो आप। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी रखो, फॉर्म तो एक ही बनेगी। आगे चले, अब सुनना, सुनो अच्छे से सुनो। तुमको देखा, तुम ए और तुम भी ए, ठीक है ना, तो ए कॉमन आ गया, तो एक्स प्लस वाई बाई टू चलेगा। प्लस सी पर आ जाओ, सी देखा तो क्या आएगा, वाई बाई टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। हाँ या ना? अब नहीं आया क्या? कौन सी वाली फॉर्म है, L1 प्लस लैम्डा L2 से डिवाइड कर देना रे। सब डिवाइड कर देते तो अच्छा रहता ना सर, सब प्लीज एक बार डिवाइड कर ही दो सर। ये लो, अब सही है, ये बन गई L1 प्लस लैम्डा L2 को जीरो बन गया। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सही तो लिख रहा हूँ आजकल मैं, आज सही लिख रहा हूँ आजकल, ऐसे क्या करो। ठीक है, सही, आगे बढ़े, याद है आगे। आप सुनो, इसको जीरो करेंगे, उसको जीरो करेंगे, ठीक है ना, तो तुम भी जीरो हम भी जीरो, आओ खेले, जीरो 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 कर दिया। अच्छा, और वाई बाई टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। हमें मैथ समझ में आया ना, डायलॉग समझ में आना चाहिए। यहाँ से वाई निकाल लोगे आप लोग, तो यहाँ से वाई के लिए आ गई -2। कितनी आ गई? वाई के लिए -1 रख दोगे तो एक्स के लिए आ जाएगी 1। ये आपका आंसर है। बता रहा हूँ ना, मेथड नंबर वन नहीं था क्या? अच्छा सॉरी यार, बताना वो मेथड नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। मेथड नंबर सेकंड लिखो आप, इसको हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं बेसिकली। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट ट्रिक। अब सुनो, क्या ये मेथड नंबर फर्स्ट है जो कभी फेल होता नहीं है, सेकंड भी कभी फेल नहीं होता, ठीक है ना, और ज्यादा आसान तरीका सेकंड ही है, हमको सेकंड से ही करना चाहिए। लेकिन इससे आपको चीज का फील आता है कि L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। सेकंड सबसे आसान तरीका देखो आप, ठीक है ना। आपकी ये लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, देखते हैं ना अच्छे से, ठीक है। तो आपकी लाइन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही लाइन थी ना आपकी? अरे हाँ है ना। और उसने बोला एबीसी एपी में, तो एपी की शर्त दे रही पक्का। इसको लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, मैं लिख दूंगा a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। लोग कह रहे हैं सर लिखना तो ये था, आपने लिख दिया, सही लिखा है ना? गड़बड़ क्या हो गया? अगला गया क्या सर? हमारे यहाँ से टू बी उधर ले जाते नहीं है, ले गए ना, ये आ गया। अब सही लग रहा है? अब आराम से देखो, इस इक्वेशन को देखो, इसको देखो, और किसी को मत देखो। इन दोनों को देख के बताओ, एक मिनट, इन दोनों को देख बताओ, एक्स की जगह कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 1, -2। ये दूसरा तरीका है और ये बेस्ट तरीका है। तो दोबारा समझाता हूं, दोबारा देखो। सबसे पहले सुन लो अच्छे से, ये एपी की शर्त होती है। आपने क्या करा, इस इक्वेशन में किसी एक को गायब कर दिया। आप ए को गायब करो, बी को गायब करो, सी को गायब करो, वो आपकी मर्जी है। हमेशा लाइन की फॉर्म बनेगी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो। इन दोनों को सॉल्व करोगे, यू विल गेट पॉइंट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सीधा कंपेयर कर लो। ये लाइन आपने दे रखी थी और ये कंडीशन आपको बता दी, दोनों को सीधा कंपेयर करा, एक्स की जगह 1 आ रहा है, वाई की जगह -2 आ रहा है, यू विल गेट आंसर 1, समझना है कि नहीं है? अब जैसे सेकंड वाले की मैं बात करूं, एक मिनट, सेकंड वाले पे जरा, सेकंड वाला आपको ही करना है, इससे पहले बता रहा हूं। अगर मुझे, ओहो सुनो से, अगर मुझे डायरेक्ट करना होता, कैसे करना होता? डायरेक्ट, अरे ओहो सुन, तो अब मैं समझ गया, सुनो ठीक है। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं डायरेक्ट कर लो, हाथ खड़े करना जरा, देखो सबके गायब, हाथ गायब हो गए। हाँ तुम बोलो जरा कैसे होगा डायरेक्ट, बताओ, एक मिनट चुप रहो। हाँ बोलो। A = 2, B = 3, वेरी गुड। रुको, अरे सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, सुनो। अगर डायरेक्ट कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के तरीके होते हैं भाई। यहाँ पर क्या लिखा है, सी लिखा है, क्या लिखा है, तो यहाँ पर भी सी होना चाहिए था ना। तो पहले 4 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करें, तो जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा (2 + 3/4 + c = 0। यस और नो? अरे भाई इससे कंपेयर करना है तो सी बनाना पड़ेगा ना।
तो सी बनाने के लिए यहाँ पर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट दिस। समझ में आया? चलो कितने लोगों को दिख रहा है एक्स क्या और वाई क्या है, हाथ खड़े करना। एक पीछे वालों तुम दिख नहीं रहा? अच्छा क्या बात करो, गर्ल्स को भी दिखने लगा। तुम बताओ एक्स कितना, एक्स कितना है और वाई कितना है? एक्स हो गया 1/2 और वाई हो गया 3/4। आया कि नहीं आया? ये ठीक हो गई यार। ठीक है, अब किसी को मेथड से करना है भाई। मान लो किसी की आत्मा क्या आवाज आई, तो क्या कर रहा है ना, तो हम तो पहले ही मेथड से करने के लिए, तो ठीक है कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आत्मा की आवाज कभी जा सकते हैं। सुनो, अब मान लो क्वेश्चन आ रहा, मेथड से करना है सपोज, ठीक है सपोज, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स, कोई एक को गायब करना है। बताओ कौन पसंद है तुम्हें, किसको गायब करूं? ए कोई कह रहा है, ए को कर लो, कोई बी को कर लो, एक फिक्स करो, बी कर लेते हैं, ए कर ले। ए पिछली बार अपन ने बी गायब करा था ना, कर लो तुम, चलो चलिए करो, चलो चलिए, किसी भी एक को रिप्लेस करके दिखाओगे, आपकी मर्जी, ए बी सी आपको करना हो। ठीक है, पहले नोट करना, नोट करना, ध्यान रखना, पहले नोट करेंगे। ठीक, हाँ हीरो बनने की कोशिश ना करें, पहले नोट करें। हाँ, जैसे तुम लोग 12th में पढ़ते थे तो करते क्या थे, पढ़ लेते थोड़ा बहुत तो देख लेते हैं। अच्छा 11 तो सदमे में निकल गई होगी साइंस के लिए, तो मजबूरी है? चलो चलो कोई नहीं, आएगा तुम्हारा टाइम, आएगा एक दिन आएगा। को हमेशा ऐसे देखते हो, क्या रही है समझ में नहीं आया? बी की जगह A+C/2 कहां से आया? मेरे लल्लू लाल, यहां से भी आया ना, A+C/2। हाँ, उसके बाद यहां से ही कैसे आया? अरे यार, एक तो होते बड़े वाले और एक होता है सबसे बड़ा वाला। सुनो 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 सुनो, मतलब लोग क्या करते हैं, लगातार देख रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। इसको ऐसा करो, मल्टीप्लाई करो, पूरा ना पूरा लिखो, AX प्लस AY/2, वेरी गुड, CY/2 प्लस C=0। अच्छा, अब यहां से A कॉमन लेंगे, ये आया, यहां से C कॉमन लेंगे, ये आया। अभी ठीक है महाराज? है, बचपन से ऐसे थे, छापो। बाहर निकल के होता क्या बोलते हैं, सर मेरा एक ही सपना है सर, IIT बॉम्बे है। देखो आप, सर मैं सर IIT बॉम्बे के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा सर, सर मैंने बचपन से एक ही सपना है सर। लो चलो, अबे गाड़ी रोक लेते हैं, गाड़ी आगे खड़े होते हैं, सर ये बताइए IIT बॉम्बे में जाने के लिए क्या करें? ए यार, चल बाद में मारो, तुम नोट कर लो पहले। तो 2 क्वेश्चन मैंने कराई दिए है ना, तीसरा तुम करोगे करोगे? बहुत बढ़िया, आंखें बढ़ाई तुम्हारा इतना अच्छा रेस्पॉन्स देखकर। तीसरा वाला क्वेश्चन आपने करना है, ये वाला। अच्छा ठीक है, एक बात और, इसका सेकंड मेथड तूने ट्राई करा ही नहीं होगा, करा ही नहीं होगा ना। किसी एक को गायब करके लिखना था, बी लिख देता हूं चलो मैं, तो बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे -2a -4c/3। ठीक है, और वाई प्लस C=0, इसको L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना, यू विल गेट आंसर। करेक्ट, समझ में आ गया? किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, L1 प्लस लैम्डा L2। ये सेकंड मेथड है इसका। फर्स्ट मेथड ये रहा जो बेस्ट है, सेकंड आपको करना हो तो ए वाली टर्म कॉमन लेना, सी वाली टर्म कॉमन लेना, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, यही आंसर आएगा बाद में। चलो मुझे चाहिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन भैया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 2.5 किलो करो। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितने लोगों ने कर लिया थर्ड वाला? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को घूरो लगातार, घूरो घूरो, इस एक्सप्रेशन को लगातार घूरो। यस, कितने लोगों ने घूरा इसको? इस एक्सप्रेशन को घूर के बताओ ये क्या बन रहा है, 4a - 5b का, शाबाश, लिखो सारे बच्चे, ये बन गया 4a - 5b का होल स्क्वायर।
और बराबर में लिखा हुआ है सी स्क्वायर। लिखो सारे बच्चे, ठीक है सर, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखें, आपकी शीट में भी है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो वहां भी आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे, और वहां पर आपको दिखते पता चल जाएगा कि भैया परफेक्ट स्क्वायर बनना है। ठीक है, तो 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा प्लस माइनस। क्या आएगा? प्लस माइनस। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए हमारे पास। पहला क्वेश्चन बनेगा 4a माइनस 5b प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैं माइनस साइन लूंगा, कौन सा साइन लूंगा? माइनस साइन लूंगा। जब यहां माइनस लूंगा तो यहां प्लस होगा, पक्का। और जब यहां प्लस लूंगा तो क्या होगा? ये बनेगा 4a माइनस 5b माइनस सी इक्वल टू 0। जब मैंने कौन सा साइन लिया? प्लस। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस से। ठीक है, चलिए आगे सब लोग स्टॉप राइटिंग। स्टॉप मतलब स्टॉप। अब क्लास के जिस कोने में से मुझे पूछना होगा सब पूछूंगा। ठीक है, तो डांट भी पड़ सकती है, ध्यान रखना, मेंटली प्रिपेयर रहो। यहां तक आने में कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है, हमने स्क्वायर हटाया, प्लस माइनस आता ही है। एक बार मैंने माइनस का साइन लिया, माइनस का साइन लेके प्लस हो गया, प्लस का साइन लिया माइनस हो गया। ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करा? ताकि हम ये वाली फॉर्म बना सकें। समझ में आ गया? पक्का। चलो, अब यहां पर भी प्लस सी बन चुका है, यहां भी प्लस सी बन चुका है। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। ये सिर्फ मैं जिससे पूछूंगा वो हम मतलब बताएगा। हाँ बालक, उसको जगह ना, तुम खड़े हो। हाँ बताओ बालक, पॉइंट क्या निकल कर आएगा? ए इक्वल टू 4, इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 5, और आगे क्या बोल रहे थे तुम? जेड इक्वल टू 9, सी इक्वल टू 1। पगला गए हो क्या? होश वालों को खबर, के हम तो बेहोश है। सुनो, एक्स के एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? -5। इधर आ जाओ, इधर देखो, सब देखे इधर वापस। पक्का, इसको कंपेयर कर रहे हैं अपन। कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। हाँ भाई, उस तुम कोड़ो वहां से। हाँ बताओ बालक, एक्स कितना वाई कितना? हाँ, और जेड इक्वल टू 9। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -4, और वाई कितना आएगा? 5। करेक्ट। ठीक है, ये आपका आंसर छाप लो इसे। ठीक है, तो दो आंसर्स आपके पास आएंगे। कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन? चलो, की पैटर्न, एक ही स्टाइल, बार बार एक ही काम करना है, क्या मतलब है ज्यादा दिमाग लगाने का? चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एबीसीआर इन एचपी। हाँ जी बोलिए जी। उसमें बन सकता है, उसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, हो तो जाएगा ही। हाँ, बातें नहीं भैया, बातें करने की जरूरत क्या है? नेक्स्ट, एबीसीआर इन एचपी, देन एंड, एबीसीआर इन एचपी एंड। ठीक है, बीसीएक्स, बीसीएक्स प्लस एसीवाई प्लस AB equals to 0 passes through a fixed point. Passes through a fixed point. Okay. Find that point. बोलो मत यार, ऐसा मत बोलो। ABCR in HP, ठीक है ना? ABCR in HP, अगर ABC HP में है एंड BCX plus ACY plus AB equals to 0 passes through a fixed point, find that point. Okay. जिन लोगों को HP की शर्त नहीं आती मैं लिख देता हूं। ठीक है, AP की शर्त होती है, HP की शर्त होती है, ABC HP में है तो शर्त होती है B बराबर 2AC अपॉन A प्लस सी। ये ध्यान रखें, ऐसा आपको करना है। ठीक है, रेंडमली क्लास में 3 बच्चे उठाए जाएंगे, उन्हें से पूछा जाएगा। भाई आपको क्वेश्चन ही तो चेंज किया जा रहा है, तरीका थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। एक ही चीज की बार बार प्रैक्टिस करना है लगातार। एपी का क्वेश्चन आ गया, एचपी का आ गया, किसी का भी आ सकता है। आपको पैटर्न थोड़ा नया कर रहे हैं।
जिसका आंसर आ जाए वो केवल हाथ खड़ा करे, बोलना नहीं है। अच्छा वाह यार, बहुत बढ़िया। अभी वेरीफाई कर लेते हैं ना, 5 मिनट दो, वेरीफाई करते हैं। बहुत बढ़िया यार, जिनके आंसर्स आएंगे ना उनका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता जाएगा। अच्छा है, आ गया तो आंसर, बढ़िया है। अच्छे, बढ़िया। ध्यान रखें, जिनका आंसर सारा है उनको कॉन्फिडेंस अपने आप मिलेगा, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत नहीं है, मतलब सच। बढ़िया बढ़िया। जो लोग कर चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ताकि वो उनका टाइम पास होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया आपने, बढ़िया 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 बढ़िया। एचपी वाले के लिए काफी टाइम मिल गया मेरे ख्याल से आपको, तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। ठीक है, एचपी वाले के लिए काफी टाइम मिला आप लोगों को, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सारे बच्चे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बीसी आएगा। क्या आएगा, एक तो बीसी आएगा, आया है बीसी, और क्या आएगा, एसी आएगा, और एक माइनस बीसी और ए भी आएगा, और माइनस का 2AC आएगा। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी नहीं करना जो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मुझे इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, इस इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, कैसे लिखूंगा, बीसी लिखा मैंने, फिर माइनस का 2AC लिख लिया, प्लस ए भी लिख लिया। मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं, ठीक है ना, एक ही तो बात है ना। किसी को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, समझ में आया सबको, कुछ नहीं कर रहा था। आपने बोला एचपी में, एचपी की शर्त लिख ली, शर्त लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, विल गेट दिस। ठीक है, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लो, कर दो कंपेयर। तो इस इक्वेशन को जब मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, जब इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूंगा, यस, हाँ है ना, यहां तक कर लिया कंपेयर। कौन बताएगा पूरी क्लास में, एक्स कितना और वाई कितना, बोलो एक्स कितना, x1 हो गया, और y कितना हो गया, -2। ये आपका आंसर है, समझ में आ गया, बी सी एक्स, x1 हो गया, y -2 हो गया, खत्म। इतना टाइम लगना था इसमें, है ही क्या, कर लोगे सब। चलो नेक्स्ट वाला कुछ नहीं करो, अच्छी बात है, बढ़िया 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 बढ़िया। अगर क्लास में बैठे हुए 20-25 लोग कर सकते हैं तो मतलब बाकी लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लास सबको एक साथ ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, डिपेंड करता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ट्राई जरूर करें, सॉल्व नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, काट के दोबारा नोट कर लेनी, ट्राई जरूर करें। हाँ, ये वाला कितने लोगों ने कर लिया बता दो। अच्छा, पहले बताओ ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6AB प्लस 9B स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4C स्क्वायर के, हाँ है ना। तो बताओ ये क्या बन गया, A माइनस 3B का होल स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर, तो बोलो हाँ है ना। अच्छा, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, +-2C। कितने बच्चे पहुंचे यहाँ तक, तो क्या आपको लगता है पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी बन गया। ठीक है, चलो तो उसको दो केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लस लेकर और एक माइनस लेकर, तो कब लोगे आगे, है ना। एक बार माइनस लेंगे तो बनेगा a -3b प्लस 2c इक्वल टू 0, और एक बार प्लस लेंगे तो बनेगा a -3b माइनस 2c इक्वल टू 0। यस और नो, पक्का तुम खड़े हो जाओ, चलो नहीं तुम्हारे पीछे वाला। हाँ, बालक ये बताओ कि इस केस में किस पॉइंट से पास होगा, कुछ करना है या सीधा आंसर दे दूं। कितने लोगों को पता है, किससे डिवाइड करना है, टू से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, टू से डिवाइड करना है, तभी तो कंपेयर कर आओगे। अब इससे कंपेयर करो, कर लोगे कंपेयर, तो
बताओ कितना आया x और कितना आया y? x आया हाफ और y कितना आया -3/2। करेक्ट, ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, दूसरा वाला किससे डिवाइड करूं? -2 से। किससे डिवाइड करोगे? -2 से। करेक्ट, तो बताओ इसका आंसर बोलो कितना आएगा? -हाफ और 3/2। करेक्ट, ये आपका आंसर है। ठीक है, बैठ जाओ आगे चलना है। आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब मेरी तरफ से मैंने करा दिए, बाकी आपकी कॉल है। आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाते हैं। और आप फिर बोल रहा हूं, जब आप PYQs करेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और जब मिले तो आप एटलीस्ट उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फिक्स पॉइंट से पास होती है। दो तरीके हैं, आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में मेथड लगाया, बाकी सब में हमने ट्रिक लगा कि क्या डायरेक्ट ट्रिक से हो रहा है तो क्यों मेथड लगाना, समझ आ रहा है? तो इस तरह कर सकते हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं। एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, बड़ा है, मतलब लिखने में बड़ा है, क्वेश्चन छोटा ही है, लिखने में बड़ा है। चलो जाऊंगा, पहले नोट कर लो आप, सब बच्चे फ्री हो जाए फिर नोट करना चाहिए, नोट करवाऊंगा मैं। चलो मैं लिख देता हूं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, जैसे आप नोट कर लेंगे तो फिर मैं algebraic sum of three perpendicular, तो बहुत ही अच्छा। algebraic sum of three perpendicular from non-collinear points सभी नोट कर लिया, कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, कोई रह गया तो नोट कर लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब आप इसके चक्कर में नहीं, पहले आप वो लाइन नोट करना, पहले वो नोट करो आप। ठीक है, algebraic sum of three perpendicular from three non-collinear points a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 if algebraic sum of three perpendicular distance कह सकते हैं perpendicular distance, डिस्टेंस वर्ड यूज कर लीजिएगा। algebraic sum of three perpendicular distance from three non-collinear points a b c, ठीक है ना, on a variable line ax plus by plus c equals to 0 vanishes का मतलब होता है जीरो हो जाएगा सम, मतलब होता है सम जीरो हो जाएगा। ठीक है, vanishes, then this variable line if algebraic sum of three perpendicular distance from three non-collinear points on a variable line vanishes का मतलब सम जीरो हो जाएगा, then this variable line passes through a fixed point, ठीक है, which is dash 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 of triangle ABC, जो कि ट्राइंगल ABC का क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस आर सेंट्रॉइड, सेकेंड ऑप्शन है सरकम सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, थर्ड है ऑर्थो सेंटर, चौथा हो गया इन सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, तो बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। सेंटर अच्छी बात है। एक ही लाइन है भाई, थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना, ऑन ए वेरिएबल लाइन। ठीक है, तो तीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे हो गई? एक इससे हो गई प्लस इससे हो गई, किससे हो गई? तीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ लाइन तो एक ही है ना। ओके, आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अलजेब्रिक सम का मतलब है, मॉड वर्ड नहीं लगाना आपको, एज इट इज लिखना है। अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है
3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इससे इसकी डिस्टेंस लिखोगे प्लस इससे इसकी डिस्टेंस लिखोगे प्लस इससे इसकी डिस्टेंस लिखोगे, उन तीनों डिस्टेंस का सम क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो उसने बोला है ऑन ए वेरिएबल लाइन वेनिशेस देन दिस वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, वो पॉइंट आपको बताना है। तो सारे लोग डिस्टेंस लिखो पहले, तो फटाफट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है क्या? फटाफट लिखो, तीनों डिस्टेंस का सम 0 करो। सिखाया था मैंने आपको, x की जगह x1, y की जगह y1, याद आया? देखो लिखो, तेरा हो गया क्या? डिस्टेंस लिखो फटाफट। सारे बच्चे डिस्टेंस लिखो। चलो वो डिस्टेंस याद है, x1 y1 से डिस्टेंस क्या लिखोगे बताओ? x1 प्लस c अपॉन अंडर रूट, ये लिखोगे। अच्छा दूसरे वाले क्या लिखोगे? x2 प्लस by2 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरे वाले से क्या लिखोगे? ax3 प्लस by3 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सम 0 है। खत्म। और क्या? डिस्टेंस का सम 0 लिखना था, लिख लो आप। लिख लिया भाई? x1 y1 से डिस्टेंस लिखोगे ये आएगा, x2 y2 से डिस्टेंस लिखोगे ये आएगा, और x3 y3 से डिस्टेंस लिखोगे ये आ जाएगा। अलजेब्रिक लिखा है बेटे, अलजेब्रिक लिखा है विद साइन, बोर्ड का कोई चक्कर नहीं है। लिख लिया सबने? समझ में आ गया? कितने बच्चे पहुंचे यहां तक? पहुंच गए। यहां तक आने के बाद क्या करेंगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को गोली मार, उधर चला गया। तो ए वाली टर्म, एक ये वाली टर्म हो गई, एक ये वाली टर्म हो गई, एक ये वाली टर्म हो गई, तो ए कॉमन ले लीजिए सारे बच्चे। ले लिया कॉमन सबने? प्लस बी कॉमन ले लीजिए। ले लिया कॉमन? और प्लस सी कितनी बार आएगा? 3 बार। यहां तक आप पहुंच गए होंगे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बोलना मत, अब मत बोलना। यहाँ तो पहुंच गए सब, सब पहुंच गए। डिस्टेंस लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? डिस्टेंस लिखना आपको आता है, ये x1 y1 से, ये x2 y2 से, और ये x3 y3 से, और सब में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। उसने बोला डिस्टेंस का सम वेनिशेस, वेनिशेस का मतलब 0 है। याद आ गया? चलो अब उसने बोला ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। कितने लोगों को पॉइंट दिखने लगा? सिर्फ हाथ खड़े करने हैं। तो बाकी लोगों को पॉइंट क्यों नहीं दिखता? मेरे समझ में आया। किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है, तभी तो सी बनेगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पर a समेशन ऑफ x1 by 3 प्लस b समेशन ऑफ y1 by 3 प्लस c इक्वल्स टू 0। अरे आया कि नहीं आया? उसको कंपेयर करूंगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। बताओ x का काम कौन कर रहा है? y का काम कौन कर रहा है? दिख रहा है? बताओ x का काम कर रहा है समेशन ऑफ x1 by 3, y का काम कर रहा है समेशन ऑफ y1 by 3। बताओ क्या है ये? सेंट्रॉइड। क्या है ये? सेंट्रॉइड। तो आंसर है सेंट्रॉइड। आगे सुनने, ये है क्वेश्चन। कर लोगे? ठीक है ना? तो सर्कम सेंटर के लिए क्या आता है? सर्कम सेंटर वाला फॉर्मूला आता है, वो tan a की टर्म्स में जो लिखवाया था मैंने, लिखवाया था ना सर्कम सेंटर का फॉर्मूला, उसके टर्म्स में आता है। ठीक है ना? उसका फॉर्मूला उसके टर्म्स में आता है। चलिए हाँ, अब आता है ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ठीक है? किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑर्थो सेंटर निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। कौन कौन सी लाइंस हमारे पास है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 पहला, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 पहली लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन मेरे पास है
4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये दूसरी लाइन मेरे पास है। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 दूसरी लाइन मेरे पास है, और तीसरी लाइन मेरे पास है 3x प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, नोट करिए। अब मुझे बताना है ऑर्थो सेंटर। क्या बताना है? ऑर्थो सेंटर। करना है ऑर्थो सेंटर, राइट। चलो अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। यस, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो आराम से। हाँ, ये लिखा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। इन तीनों लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर। हाँ भाई, स्टॉप राइटिंग, पहले बोर्ड पे देखो। सब लोग बोर्ड पे देखो कैसे निकाल रहा हूं। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है। अगर मेरे पास ऑर्थो सेंटर पूछा जाए तो पहले बताओ इन तीनों लाइंस में से कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर है क्या? चलिए चेक करो, दो लाइंस परपेंडिकुलर है क्या? कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है? अच्छा, अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होती तो एक लाइन में आंसर आता, उन दोनों को सॉल्व कर लेते, भाई ऑर्थो सेंटर होता। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां राइट एंगल ट्राइंगल बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो यहाँ पर हमारी किस्मत खराब है, कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं तीनों पॉइंट्स लिख रहा हूं, आराम से देखना सब लोग, आराम से, जल्दी नहीं। सब लोग विद्यार्थी इधर ध्यान दें। इन दोनों खूबसूरत लाइन को सॉल्व करना कितने लोगों को आता है बिना पेन चलाए? बिना पेन चलाए कर लोगे सॉल्व? बताओ क्या आ गया पॉइंट? आवाज नहीं आ रही। 0 0 आएगा ना, आ गया 0 0। अच्छा, एक लाइन आपके पास ये बची हुई है, आराम से देखते हो और आराम से। ठीक है, कितने विद्यार्थी इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे? x की जगह रखोगे -2y, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? x की जगह रखोगे -2y, तो -8y प्लस 3y -5 -1 आ गया, तो ये आ गया 2, -1। चेक कर लेना, गड़बड़ ना कर दो मैं। अच्छा, थैंक यू है ना, बताते रहा करो, नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मतलब ऐसे लोगों की जरूरत है उसको ना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ -1, 3। चलो बताइए, आपको पॉइंट मिल गए। चिंता मत करो, अगर लाइंस का क्वेश्चन आता है तो पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। किस्मत अच्छी वैसे भी आपकी, है ना। अब यहाँ तक आ गया, अब सुनो अच्छे से। पॉइंट निकल गए। पॉइंट निकलने के बाद अब हमारा खेल चालू होता है। हमें चाहिए ऑर्थो सेंटर। सुनो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, और इक्विलेटरल नहीं है, राइट एंगल नहीं है, तो और कोई तरीका नहीं है जो मैं सिखा रहा हूं उसके अलावा। तो एक ही तरीका, आराम से देखते रहो। ठीक, हाँ भाई, सब ध्यान देना इधर से, मैं कैसे किस तरह से ऑर्थो सेंटर निकाल रहा हूँ। हाँ इधर देखो, आइए इधर देखते हैं। आओ आओ, देखो इधर, देखो देखो देखो। सबसे पहले ये है ऑल्टीट्यूड। हाथ तो कर दो, बोलते रहा करो, ठीक लगता है। ऑल्टीट्यूड, ठीक है। इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखना हमें नहीं आता, नहीं आता ना, नहीं आता। तो कितने लोगों को आता? अच्छा चलो, बीसी का स्लोप बता दो तुम आज। बीसी का स्लोप बताओ। अपॉन -4/3, सही लिखा है क्या? सही लिख रहा हूं? तो एडी तो ऑल्टीट्यूड है ना, इसका स्लोप कितना होगा? 3/4। ये सही लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं, दिमाग की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। अरे भाई, तुम्हारा स्लोप निकाला, तुम्हारे परपेंडिकुलर का स्लोप निकाला, और पॉइंट पता है क्या? पॉइंट पता, स्लोप पता, तो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ एडी क्या आ गया बताओ? y इक्वल्स टू 3/4x। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? तो तुक्का मारो, चले लगातार देख रहे हैं, सिर्फ पॉइंट का लिया आपने। अरे 0,0 है ना, सिर्फ पूरा लिखें। y -0 इक्वल्स टू 3/4x -0। उसके बाद ही सर आप y और x लिख सकते हो। मैं समझ गया, आप सुनो आगे। अब दूसरा ऑल्टीट्यूड देखो, आराम से देखो, इधर देखो, ये दूसरा ऑल्टीट्यूड, ये बन गया ऑल्टीट्यूड। दोनों ऑल्टीट्यूड को सॉल्व करने पर मिलने वाला पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होता है। चलो आइए उधर देखते हैं वापिस। एसी का स्लोप हमें नहीं पता, क्या हमें एसी का स्लोप पता है? -3, पक्का। उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना? 1/3। वाह, आंखें भर रही हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो हमारे पास बी का स्लोप आ गया। क्या हमें बी का पॉइंट पता है? क्या स्लोप पता है? स्लोप पता, पॉइंट पता, तो तुम्हारी इक्वेशन पता। अरे हाँ या ना?
क्वेश्चन आ गई y+1 = 1/3 x-2 आया कि नहीं आया? आ गया। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, पॉइंट खूबसूरत मिल जाएंगे तुमको। देखा वैसे ही पॉइंट अपने आप ही आ जाएगा। ऐसे ये लो पॉइंट आ गया, तुम्हारा अल्टीट्यूड दो की इक्वेशन लिखी, आंसर आ गया। सॉल्व कर लोगे? कितने विद्यार्थी इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, कुछ लोगों ने अभी भी हाथ नहीं खड़ा किया, तो अगर ऐसे अगले जन्म में देखेंगे। समझ आ गया? तो सॉल्व करेंगे, यू विल गेट ऑर्थो सेंटर। ठीक है। अब स्टूडेंट के रात को 11 बजे मन में ख्याल आया, उसके मन में ख्याल क्या आया कि यार एक बात बताओ, सर ने इन दोनों एल्टीट्यूड को सॉल्व किया, सर ने इस वाले को क्यों नहीं लिया? आप उसको भी ले सकते थे, उसको भी ले सकते हो आप, मर्जी है आपकी। समझना है क्रिया है? ऐसे मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कोई दिल पे ले ले कि मुझे तो ये पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है तो ये पसंद है। कुछ ही लोग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी दो अल्टीट्यूड सॉल्व करने हैं, समझ में आगे सॉल्व कर लोगे एंड यू विल गेट ऑर्थो सेंटर। क्या मिलेगा आपको? आपको जैसे पढ़ने वाले बच्चों को देखकर मेरी आंखें भर आई। बातें नहीं करते, बातें नहीं करते। क्या कहा था मम्मी ने? आगे पढ़ाई करना। दोनों अल्टीट्यूड को सॉल्व करो, मस्त होके आंसर आ जाएगा। सोच रहे हैं कि कैसे, कुछ लोगों मन में ख्याल तो आ रहा है कि पूछ लें सर से कि सर आप एक बार सर वो दो इक्वेशन सॉल्व करना सिखा देते सर। तो सॉरी, हमसे ना हो पाएगा। क्वेश्चन लिखने में दिक्कत आ रही है क्या? क्वेश्चन लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही? अच्छा, तुम ऐसे देखते बोर्ड को। वेरी गुड। आज का नीलू सवाल आपके लिए खास है। ये आपके लिए खास बात नहीं। लिमिट रखा करो थोड़ा सा, जो बच्चे दूर है ना क्लास में, किसी चीज की लिमिट रखा करो। मजाक की लिमिट होती है, ठीक है? जहां तक मजाक सही हो, उसे मजाक हो वहीं तक मजाक को रखना चाहिए। ठीक है, अपन को करना है क्या इस क्वेश्चन में? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का अपन को क्या निकालना है? ऑर्थो सेंटर। पिछले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? पिछले वाले क्वेश्चन में वर्टेक्स निकालने पड़े थे, इस बार वर्टेक्स ऑलरेडी ये रखा है। ये पूरा सॉल्व करके दिखाओगे आप लोग। निकलो कैसे चेक किए, मतलब निकलो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो परपेंडिकुलर होगा, तो नहीं आ रहा ना, किसी का भी स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा। चलो भी करो आप लोग, हमसे करना, सारे बच्चों से होना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा इसका मतलब आपके अंदर गड़बड़ है, लिटरली गड़बड़ है। भाई आपको सिखा दिया, अप्रोच सिखा दी, तरीका बदल नहीं रहे, क्वेश्चन का डाटा चेंज किया, कुछ भी नहीं किया इसके अलावा, तो आपसे होना चाहिए। हो गया बच्चे, हटा दो। ये हो गया बाबा, पुराना रह तो नहीं गया इसी का? हो गया? चलो मैं पीछे आके देखता हूँ कितने लोग कर रहे हैं।
बात है, जितना आप सॉल्व करोगे उतना सीखोगे, फिक्स है। जितना आप खुद सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आपके अंदर परफेक्शन आएगा। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा स्लो होता है। अगर स्लो वाले को फास्ट बनना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है कि आपसे आपका थोड़ा दिमाग स्लो चलता है, कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बढ़िया, अच्छी बात है, जो कर ले अच्छी बात है। कुछ करना तो है नहीं, इक्वेशन लिखो ना, ऑल्टीट्यूड की बैठे क्यों हो? ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखना नहीं आ रहा? लाइन की इक्वेशन लिखना नहीं आ रहा तुम्हें? एक तो आपको एडी की इक्वेशन लिखनी है ऑल्टीट्यूड की, एक आपको बी की लिखनी है, खत्म। करना क्या है, तो ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिखनी है, दैट्स ऑल। नहीं देखो, एक तो यार लेवल मेंटेन करना ही पड़ेगा ना आपको, एक बेसिक लेवल। तो अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर जेई और जेई मेन, एटलीस्ट यू शुड मेंटेन एटलीस्ट एक बेसिक लेवल तो आपको रखना ही पड़ेगा। हम 9th 10th के बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, हमको 9th 10th के बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना है। कितने स्टूडेंट ऐसे जो एडी की इक्वेशन लिख चुके हैं अब तक? अच्छा, एक मिनट, बाकी लोग करो। तुम खड़े हो बालक, तुम खड़े हो जल्दी। एडी की इक्वेशन लिखना नहीं आ रहा तुम्हें? मैंने कहा बीसी का स्लोप बता सकते हो तुम? बीसी का स्लोप क्या है बताओ? -1 है ना, तो एडी का स्लोप क्या हुआ? लो, अगर किसी लाइन का स्लोप -1 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1 हो गया, आ गया? यस, ठीक है। मतलब आपको बीसी का स्लोप पता था, आपको एडी का स्लोप पता था, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन लिखना नहीं आता? क्या होता है लाइन की इक्वेशन? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही तो होती है लाइन की इक्वेशन यार, यही तो होती है लाइन की इक्वेशन। क्या होगी लिख लो ना, क्या होगी इक्वेशन? तो एडी की इक्वेशन क्या हो गई? 5+3 इक्वल टू 1 एक्स माइनस 4, खत्म। समझ आया? ये पॉइंट रहा, मेरा पॉइंट और ये रहा स्लोप, खत्म। पॉइंट पता, स्लोप पता, इक्वेशन आ गई। चलो बी की इक्वेशन बताओ, बी की इक्वेशन बताओ। पहले बी के लिए एसी का स्लोप बताओ, बताओ एसी का स्लोप, एसी का स्लोप बताओ ना, कितना होगा? -5/3, -5/3, ठीक है, ये होगा ना। अच्छा चलो बी का स्लोप बताओ, 3/5 हो गया। अब बी की इक्वेशन लिखो, नहीं तो फिर देखना तुम। बोलो बी की इक्वेशन, बोलो बोलो बी की इक्वेशन, खड़े हो तो वापस बी की इक्वेशन बोलो। बी पॉइंट पता है और स्लोप पता है, बोलो इक्वेशन। लोग लिखेंगे बी की इक्वेशन, क्या लिखोगे बी की इक्वेशन बताओ जरा? y-5, कितना लिखा है? 3/5 x+2। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, यू विल गेट आंसर, जो भी आएगा, जो भी आएगा, जो भी आएगा। कितना आंसर आ रहा है वैसे? 3 कॉमा, अच्छा चलो जो भी है आपके पास आंसर आ गया, ओके चलो। अच्छा ठीक है चलो, ओके। कितने स्टूडेंट बता सकते हैं? 1 मिनट। ऑर्थो सेंटर पता है
तो सरकम सेंटर कैसे निकलेगा? सिर्फ हाथ खड़ा करना है, HGO। क्या लगेगा? HGO। ठीक है। अगर मेरे पास ऑर्थो सेंटर है और सेंट्रोइड है तो मैं सरकम सेंटर निकाल सकता हूं 2:1 से। पक्का? इसका आंसर किसी का आएगा? क्या बता रहे तुम लोग? 33,26। तो जैसा लोग बोल रहे हैं 33,26 या और सेंटर तो एक लाइन में निकल जाएगा। 4 और 5, 5 माइनस 2 3, 3 बाई 3 1 1 आ गया और ये आ गया 5 7 7 माइनस 3 4 4 बाई 3। तो यहां से आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, निकल जाएंगे। HGO से आपके पास सरकम सेंटर आ जाएगा। समझ में आ गया? मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं ऑर्थो सेंटर निकालने के। कुछ भी नहीं करना, ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिखनी है, आपको हमेशा ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। अगर ट्राइंगल पहले से ही पता हो राइट एंगल है या फिर इक्वेटल है, तब तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तरीका आपके पास है, राइट? चले, हाँ आगे समझ में? चलो अच्छा, सही से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो ऑर्थो सेंटर निकाल लेंगे? एटलीस्ट अगर मैं आपको पॉइंट्स दे दूं तो निकाल लेंगे, और लाइंस दूंगा तो पॉइंट निकाल के फिर करना पड़ेगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए, समझ में आ गया? अच्छा, फिक्स पॉइंट से पास होने वाले क्वेश्चन पकड़ लोगे? इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में, या डायरेक्ट जो ट्रिक बताइए मैंने, डायरेक्ट ट्रिक लगाओगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट? अच्छा, लास्ट पार्ट आज का 2 मिनट का बचा है, लिख लो इमेज पॉइंट। बस इमेज पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बस लास्ट पार्ट आज का। इमेज पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इमेज पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, सिर्फ आज का जो अभी जो बचा हुआ उसमें सिर्फ समझना है, जितना मैं बोर्ड पे लास्ट में लिख के जाऊं वो नोट कर लेना बाद में आप। ठीक है, तो देखते रहो आराम से, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। इमेज पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब पता नहीं आप, मतलब ठीक है आप लोगों ने पढ़े हुआ नहीं है, लेकिन बहुत बेसिक पार्ट है मैथ्स के। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। ठीक, सबसे पहले ये एक लाइन है मेरे पास, ठीक है ना? ओके, आराम से देखते रहे। इस लाइन की इक्वेशन में बोल देता हूं ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना? ये अपने पास एक लाइन है, राइट? और एक पॉइंट में ले लेता हूं हमेशा की तरह x1 y1, है ना? ठीक है, आपने यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला। जब आप इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो जहां जाके मिलेगा ना, ये कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस पॉइंट इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, दोबारा सुनते हैं। ये एक लाइन मेरे को गिवन है, ठीक है, एक पॉइंट आपको गिवन होगा, उस पॉइंट से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर जहां जाके मिलेगा उस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है? अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के 2 तरीके हैं, एक कॉमन स्टूडेंट सोचता है, एक अपन थोड़ा दूसरे तरीके सोचेंगे। कॉमन स्टूडेंट कैसे सोचता है, जैसे मुझे सोचना है, तो देखो मेरी बात सुनो, मुझे ये लाइन की इक्वेशन पता है। अच्छा, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, कितने लोगों को पीएम का स्लोप मिल गया? मिल जाएगा? बताओ एम ऑफ पीएम क्या होगा? इस लाइन का स्लोप है माइनस ए बाय बी, इस लाइन का स्लोप हो गया बी बाय। सुनते हो? कुछ नहीं, नोट करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। इस लाइन का स्लोप मुझे पता है माइनस ए बाय बी, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो गया बी बाय, पॉइंट पहले से पता है, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ पीएम आ गई, इक्वेशन ऑफ पीएम आ गई, y माइनस y1 इक्वल्स टू b बाय a x माइनस x। कुछ नहीं करना, ये लाइन आपको गिवन थी, इस लाइन का स्लोप निकाला, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिखा, इक्वेशन लिख ली। क्लियर? कितने लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे? सॉल्व कर लो, पॉइंट आ जाएगा। तो सॉल्व पीएम एंड एल, ठीक है? सॉल्व पीएम एंड लाइन एल, इन दोनों को सॉल्व कर लेना एंड गेट पॉइंट एम। 2 लाइन पता है, दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट आ जाएगा। आपने इस लाइन की इक्वेशन लिखी, पक्का इस लाइन की इक्वेशन लिखी, पक्का दोनों को सॉल्व कर लिया, आपका पॉइंट आ जाएगा। ये तरीका है लेकिन लेंदी है, हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, पर तरीका फिलहाल हम अप्रोच देख रहे हैं पहले, ठीक है? तो ये अप्रोच है, ये हमेशा एक ऐसी अप्रोच है जो आदमी भूलता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, अब दूसरा तरीका, दूसरी चीज देखो। अब ऑप्टिक्स पढ़ रहे होगा तुम, फिजिक्स में सवाल पढ़ रहे होंगे टाइप का ना। सुनो,
हीट पड़ रहा है, हाँ ठीक है चलो। देखो अब मान लेते हैं कि ये मिरर है ना, ओके। तो मिरर की खास बात क्या होती है कि मिरर से आप जितनी डिस्टेंस पर खड़े हो उतनी डिस्टेंस आपकी इमेज बनती है, ठीक है ना। इमेज हमेशा उतनी डिस्टेंस दूर बनती है। मतलब कहने का मतलब सीधी सी गणित ये है कि अगर आप मिरर से, ये मिरर है आपके पास, इस मिरर से आप यहां खड़े हो, मान लो डिस्टेंस अगर एक्स है तो आपकी इमेज एक्स डिस्टेंस नीचे दिखेगी, होता है मिरर के अंदर। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ। किसी भी मिरर में अगर आप देखोगे तो जितनी डिस्टेंस पर आप यहाँ खड़े हो उतनी डिस्टेंस आपकी इमेज दिखेगी। जैसे आप शक्ल देखते हो सुबह अपनी मिरर में देखते हो ना, अजीब सी शक्ल नजर आती होगी आपको, वो आपकी होती है। सुनो, अब वो शक्ल आप देखने के बाद दुखी मत हो, कोई सुनो। जब आप देखते हो तो आपको दिखता होगा कि जितने डिस्टेंस पर आप खड़े हो ना मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर आपको आपकी शक्ल नजर आएगी। बिल्कुल फिक्स है ये, ठीक है। तो अब मुझे इसकी इमेज निकालनी है, तो इस पॉइंट की इमेज निकालूंगा। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो इसकी इमेज भी कितने डिस्टेंस पर होगी? इसको अपन बोल देते हैं x1 डैश एंड y1 डैश। आगे समझ में? यहां तक की गणित समझ में आ गई नहीं आई? पक्का समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मुझे मतलब एक तो इसे बोलते हैं हम इमेज पॉइंट, इसका नाम है आईपी। क्या है? आईपी। समझ में आ गया? आईपी का मतलब इमेज पॉइंट। घर जाके इसका कोई और नाम ना निकालो आप, इमेज पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा ये कौन सा पॉइंट है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट कहां से आ गया? वो तो ठीक है, अभी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, ऐसे क्या मतलब, ऐसे मतलब कुछ भी करोगे। सुनो, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा है? ये हम निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो इसको नाम देता हूं अल्फा बीटा। क्या नाम देता हूं? अब सुनो सभी लोग ध्यान दे, वापस दोबारा देखना। क्या हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया? बिल्कुल निकाला ना, ये रहा, आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, निकल गया ना। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया। तो अभी मेरे पास x1 y1 इज नॉन, ये मुझे पता था। मिड पॉइंट यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी मेरे पास नॉन, क्योंकि मैं निकाल चुका हूं। कहां निकाला? ये रहा ना, सब प्रोसेस किया हमने। जब दोनों आ चुके हैं तो कौन बचा? इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो बताओ क्या लिख सकता हूं? x1 प्लस x1 डैश बाई 2, बताओ किसके बराबर होगा? अल्फा के। और y1 प्लस y1 डैश बाई 2 किसके बराबर होगा? बीटा के। क्लियर? तुम पता, तुम पता, तुम पता, तुम पता, तो तुम पता, तुम भी बता, तो सब पता, हो गया खत्म। करना है कि क्या है? ये है लेकिन लेंथी प्रोसेस। अब सुनो, इसमें क्या है, कुछ लोगों को लग रहा है दिमाग की जरूरत पड़ गई, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, कुछ नहीं करना। सुनो कोई बात नहीं, है ना। क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाएंगे? सुनो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए कभी भी हम ये तरीका अपनाते नहीं है। ये बोर्ड में चलता है थोड़ा सा, एक्चुअल अप्रोच तो यही है, लेकिन बोर्ड वाली अप्रोच है थोड़ा टाइम टेकिंग है ना, और टाइम हमारे पास होता नहीं, तुम जानते हो शुरू से, ठीक है। तो x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी इक्वल्स टू माइनस, हाँ बोलते जाओ, बोलना जरा, ये होगा क्या? ठीक है, कुछ लोग कह रहे सर बता दो तो करना क्या, बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ख्याल आते हैं तुम्हारे मन में। सुनो, नोट मत करना, अरे प्लीज यार बताने दो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? क्या है, मैं ज्यादा टफ क्वेश्चन तुम्हारे बैच में करा नहीं पाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बैच में भी क्या बेसिक इक्वेशन लिखना नहीं आता लोगों को। सुनो अब आगे बढ़, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला है और ये इमेज पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा बताओ x1 y1 क्या है? कौन सा वाला पॉइंट जिससे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जिससे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, समझ में आ गया? x1 y1 वो पॉइंट है जिससे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। और x और y क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां से जो x और y आएगा वो क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, समझ में आया? और यहां से x और y आएगा वो क्या है? इमेज पॉइंट। क्लियर? कुछ लोगों मन में ये भी आ सकता है कि सर ये बताइए कि x और y निकलेगा कैसे? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत टफ सवाल है। इन दोनों को इक्वल करना, यू विल गेट x। चीज को ऐसे देखते हो तुम लोग, ये देखो, x माइनस 2/3 y प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस 3/10। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे x आ जाएगा, इन दोनों सॉल्व करेंगे y आ जाएगा। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कैसे, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इन दोनों सॉल्व करोगे यू विल गेट x, इन दोनों सॉल्व करोगे यू विल गेट y। तो ये आ जाएगा इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट की फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या मिलेगा? श्योर? अच्छा ये वाला यूज करने में फायदा है कि वो मेथड यूज करने में फायदा है? यूज करने में फायदा है। वो आपको अगले टर्म पे समझ में आएगा कितना फायदा है। अब तुम लगातार देख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगले टर्म में समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या, ठीक है। आप
उफ उफ। अरे कौन सा वर्क? अच्छा एक बात और, कितने लोग अभी कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? कितने लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं मिनिमम? हाथ खड़े करो। वेरी गुड। मुश्किल से 15 लोग पढ़ रहे हैं। कितने लोग अभी 4 घंटे पढ़ रहे हैं? अच्छा अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 घंटे पढ़ रहे होंगे सिर्फ। हाँ भाई, भाई तो कोटा घूमना है। सुनो, मैं फिर बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, हर साल जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनसे ही बात कर सकते हो आप लोग। जो स्टार्टिंग से एक रिदम बन जाता है ना, स्टार्टिंग से अगर आपका रिदम बन गया पढ़ने का, तो पूरे साल रहेगा। ठीक, साल यूं निकल जाता है। मतलब मुझे देखो ना, मुझे कोटा में कितने 16 साल तो मुझे कोटा में हो गया है। मतलब निकल गया, यूं टाइम निकल जाता है, टाइम यूं निकलता है हमेशा। आप सोचो कि आप आज आए हो, थोड़े दिन बाद आपको लगेगा दिवाली आ गई, थोड़े दिन बाद आपको लगेगा, मतलब टाइम यूं निकल जाएगा। ठीक, पर जिसका रिदम शुरू में बन गया उसको पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे निकलेगा। और जो बच्चे शुरू में आके इधर घूमने उधर घूमने, दोस्ती यारी में लग गए, इधर उधर के कामों में लग गए, लिटरली इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम इतनी दूर से आए हैं अभी, मतलब मैं बताऊं, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स मिलने के लिए आते हैं, कोटा घूमने के लिए आते हैं बच्चे। सिलेक्ट होने के बाद लोगों को लगता है कि जैसे 4 दिन की छुट्टी आ गई, 5 दिन की छुट्टी आ गई, तो अपने कोटा घूमने आ गए। तो आप घूमने आओगे अगले साल सिलेक्शन के बाद, तो मजा है आपको घूमना आराम से। किसने मजा, मतलब खूब लोग आते हैं हर साल कोटा घूमने, मिलने भी आते हैं टीचरों से, पर उसका मजा है क्योंकि सिलेक्शन के बाद आओगे तो अलग है। पता चला कि आप दूसरे साल घूम रहे हो, कोटा में आए, दोबारा पढ़ने की तैयारी करने के लिए आगे, क्या फायदा है? तो इसलिए अपन को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, और एटलीस्ट 6 घंटे में पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, जैसे तुम्हारा बैच है, बहुत सारे बच्चों के लेवल बहुत अलग अलग है तुम्हारे बैच में, किसी को कम समझ में आता हुआ, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता हुआ, भाई को लाइन की क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा, तो इस तरह के लोग भी होंगे क्लास में। तो गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज सीखी जा सकती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती। हर चीज में आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी सीख लेंगे, आगे निकल जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको टाइम लगेगा। लेकिन जो बच्चा एक बार टाइम देगा, उसके बाद जब वो सेट हो जाएगा ना, वो बाकी लोगों को आगे बीट कर देगा। मैं बताऊं, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। मैंने 2006 में गाड़ी चलाना सीखा था, जब मेरे को मारुति चलाना, मतलब मारुति 800 में बैठा के उसने गाड़ी चलाना सिखाया था। उसे पहले दिन मुझे क्या करा, भीड़ के सामने पटक दिया, बिल्कुल भीड़ के सामने। तो मुझे लगा कि भाई साहब, जैसे ही मैं एक्सीलेटर पे मतलब पैर दबाता, मुझे लगा ये आदमी गया मेरी गाड़ी से, ये भी गया। मुझे लगा आज तो 3-4 मर्डर मेरे नाम से होंगे। तो सामने वाला जो सिखा रहा था उसने बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं हूं साथ में। पर यार टेंशन तो होती है ना भाई, अगर कुछ हो गया तो खेल तो आपको ही खत्म होगा। सामने वाला तो कह के चला गया तो मैं तो, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस दिया मुझे, ठीक है, कॉन्फिडेंस दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फादर को नहीं आता गाड़ी चलाना, है ना, और मेरे दोनों ब्रदर्स को भी नहीं आता था उस समय तक। तो हमारे टाइम, मतलब घर में इतने टाइम बाद को सीख रहा था गाड़ी चलाना, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, किसी को आता नहीं था। फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर मैंने लगा यार दुनिया में इतने सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, तो भाई उनमें ऐसा क्या है, तो अपन भी सीखते हैं। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जो आदमी बिल्कुल डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा बैठा था, वही आदमी 5वें दिन गाड़ी चला रहा था, बढ़िया, उसी रोड पे चल रहा था। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। अगर मान लो मैं पहले दिन ही गिव अप कर देता, या दूसरे दिन ही गिव अप कर देता, यार अपने बस की नहीं है, तो मैं कभी ड्राइव ही नहीं कर पाता। हमेशा मुझे ड्राइवर की जरूरत पड़ती कहीं आने जाने के लिए। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती है। डिपेंड करता है, एक तो सोच, पॉजिटिव सोच कि आप सीख सकते हो, ये दिमाग में रखना है, और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? इसके साथ काम करोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, है ना।